हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपकी इस परीक्षा की घड़ी में आपका मैं सहयोग प्रदान कर रहा हूँ और आप भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं, मुझे पता है। और आप लोग ऐसे ही मेरा सहयोग करते रहिए विद्यार्थियों, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर लगा रहूँगा और मेहनत करवाता रहूँगा। आपको पता है कि 2024 के प्रश्न हम हल करवा रहे हैं। अभी तक लगभग आपके लिए बता दें जानकारी रूप, अगर पहली बार देख रहे हैं तो 180 प्लस वीडियो बना चुके विद्यार्थी हम आपके लिए। आपको बता दें PYQ मिला के डे बाई शिफ्ट वाइज हमने हल करवाए थे चारों पोर्शन का। उसके बाद मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, हिंदी कवर, जीके, तो चारों के चारों पार्ट कवर हो रहे हैं। आप पाठ्यक्रम हमारे वीडियो जाकर देखिएगा। पाठ्यक्रम में बता चुका हूँ किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी में देखना कौन कौन टॉपिक कितना प्रश्न आ रहा है, मैथ में देखना कौन कौन 10 अध्याय आ रहा है, कितने प्रश्न आ रहा है, पूरा बता चुका हूँ। आप जाके देखें और अगर आपके पास समय है तो आप लोग उन टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं जो आपका कवर नहीं हुआ। आपको पता है कि 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। अगर आपको पता है कि 25 तक चलेगा तो इस बीच में आप एग्ज़ाम हो जाएगा। हम आपके आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप तैयारी करते रहिएगा, हम आपके साथ रहने वाले हैं और जब तक आप बोलेंगे तब तक आप तैयारी करवाएंगे। पूरा दिसंबर में हल करवाए 1 महीना, पूरा जनवरी होगा 1 महीने में। अब फरवरी भी देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या इच्छा रखते हैं कि नहीं। तो आप लोग जाके देखिए विद्यार्थी, हम आपके साथ हैं। और बता दें, हम टॉप वीडियो की बात करें, मुहावरे का मैंने 40% बना चुका हूँ। अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए मैंने 50% बना चुका, ध्यान रखें। और भूगोल के मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ, 2 पार्ट बनाया हूँ, ध्यान रखें, जाके देखिएगा। अब इतिहास का मैंने 1 पार्ट 10 प्रश्नों को बनाया था, व्याख्या से समझाया हूँ। अब ये इतिहास का पार्ट नंबर 20 मतलब सेकंड पार्ट चल रहा है, तो देखिए विद्यार्थियों। अगर आपने जो टॉपिक का नाम लिया हो, अगर आप नहीं देखे हैं टॉप तो जाके देखिएगा। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक टॉप हो चुके हैं, हो भी रहे कंटिन्यू, देखिएगा हर वीडियो। ध्यान रखना विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण रखेगा आप एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर दिलाने का। अगर आप पढ़ते हैं तो चलिए, हमारा काम बताने का है, पढ़ाने का, लिखाने का है। आप अपना कर्तव्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो आपको घाटा होने वाला। चलिए, पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। इस पार्ट का इतिहास का 1 पार्ट हो चुका है, जाके देखें। भूगोल का हो चुका, जो 2024 में आ रहे हैं बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय दिखा भी रहे हैं आपको कब कहाँ आया है। अगर आपको लगता है गलत जानकारी तो आप वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमें कहते हैं सर आप डाटा कुछ बताते रहते शुरू में, तो हम शुरू में आपको अवगत कराते हैं कि जो विद्यार्थी पहली बार आ रहा है उसको जानकारी बताया जाए, समझे। नहीं तो आप कहेंगे सर जो काम का नहीं पहले बोलते रहते हैं, जानकारी पढ़ाने का पढ़ाया करो, है कि नहीं। हम चाहते हैं भाई जो विद्यार्थी पहली बार देगा उसको जानकारी मिल सके कि हमारे पास क्या रखा है कि नहीं। चलिए, समझदार विद्यार्थी समझते हैं बातों को, बाकी नहीं समझे उनकी बात अलग है। तो आप मत देखिए वीडियो, है कि नहीं भाई। जो पढ़ना चाहता उसके लिए हम जानकारी बताएंगे ना। चलिए, मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के, आपको पता होगा कि पिछले पार्ट में मौर्य साम्राज्य का बहुत तो नहीं, पूरा प्रश्न 10 की 10 प्रश्न मौर्य साम्राज्य का पूछा था, उस समय बताया था मैं। अगर आपको यहाँ जानकारी में कम ऐड करूंगा, अब मत कहना सर आप जानकारी ऐड क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि पहले पार्ट बता चुका हूँ, जाके देखिएगा। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं, जो 322 ईसा पूर्व स्थापना किए थे पाटलिपुत्र पटना में अपने साम्राज्य की। इनके गुरु कौन कहलाते हैं? कौटिल्य। याद रखिए विद्यार्थियों, कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। इन्हें हम विष्णु गुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु गुप्त भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहा जाता है, याद रखेंगे विद्यार्थियों। तो इनके 2 नाम और हैं जो बता चुका हूँ। अगला पॉइंट देख पा रहे हैं आप, देखिएगा। प्रश्न सेकेंड है जो 2024 में आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खालिस्तान के अनुयायी थे, मतलब उसको मानने वाले थे, उसको पालन करने वाले थे। तो आप बोलेंगे जैन धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, तो क्या है? बौद्ध धर्म। ध्यान रखिए साथियों, सम्राट अशोक जो मौर्य सम्राट के शासकों के नंबर 3 के शासक हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और शिलालेख तो आप जानते होंगे, शिलालेखों का प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ है अधिकांश, और इसकी जानकारी हम पहले बता चुके हैं, जाके देखिएगा पहले पार्ट में। जैन धर्म याद रखेंगे, जैन धर्म का प्रथम गुरु ऋषभ देव तो आप जानते होंगे ऋषभ देव है कि नहीं। आज रखिए, मैं थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है यहाँ पर क्योंकि बोर्ड हमारे पास है नहीं विद्यार्थी, मोबाइल समझाते हैं, इस चक्कर से आपको ध्यान रखना है। हम बोलते चलेंगे, आप लिखते चलिए, ध्यान रखें। बगल में पेन कॉपी रख के बैठा करें, लेकिन नहीं मैथ्स की बात हो मैथ्स में, रीजनिंग की बात हो रीजनिंग, चारों पोर्शन में पेन रख के कॉपी रख के बैठा करें, समझे। पढ़ना बढ़ना है ना, तो हमारे साथ बनते रहिएगा, जुड़े हमारे साथ चलें बस। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, ठीक है। और याद रखिएगा 24 नंबर के तीर्थकर आप पता है, पहले तीर्थकर ऋषभ देव हुए, वही संस्थापक कहलाते हैं। 24 में होते भगवान महावीर याद रखिएगा, 24 नंबर के तीर्थकर हैं। और सिख धर्म के आपको पता है 10 गुरु हुए, याद रखें विद्यार्थी, प्रश्न बनता है। और पहले गुरु आप कहलाते गुरु नानक देव, गुरु
नानक देव, यही कहलाते हैं सिख धर्म के संस्थापक। याद रखें। और वैशाखी, वैशाखी तो आप जानते होंगे जो इस सिख धर्मों का प्रमुख त्यौहार कहलाता है। और यहाँ एक इनकी प्रथा होती है लंगर प्रथा। लंगर प्रथा आप जानते होंगे जिसमें क्या होता है, मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। याद रखें, बहुत अच्छी प्रथा है, मुझे अच्छा लगता है इस लंगर प्रथा के बारे में सुनकर पढ़कर। तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बौद्ध धर्म। देखिए इस्लाम धर्म आप जानते, जिसे हम बोलते हैं मुस्लिम धर्म। तो आपको मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है आपको बताना पड़ेगा। मैं होमवर्क देता हूँ, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें देख रहे हैं तो। बौद्ध धर्म तो आप पता है गौतम बुद्ध है कि नहीं, कौन है, गौतम बुद्ध। इनके लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम पूछा रहता है। तो गौतम बुद्ध रखने विद्यार्थियों, इन्हें हम बचपन नाम के इनके सिद्धार्थ याद रखना है, सिद्धार्थ। और इनका संबंध आता है शाक्य। अगर बोलता है कौन से गढ़ से थी वंश, तब बोलेंगे शाक्य। इनका संबंध है शाक्य वंश से या शाक्य गढ़ से, याद रखिए। और शुद्धोधन, कौन, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता हुए जो शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते, ध्यान रखें। चलिए सिद्धार्थ बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म संस्थापक कहलाते। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं, जानकारी बताएं तो बहुत सारी जानकारी होता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में, तो आप लोग लास्ट तक देखना, 10 के 10 प्रश्नों को व्याख्या सहित बगल में कॉपी रख के बैठे और लिखें, और रिपीट भी करना है, रिवाइज भी करना समय निकाल कर। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व बता चुका हूँ मैं, पूर्व हुई थी, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये बात भी हम पहले प्रश्नों में बता चुके हैं, पहले पाठ बता चुके। अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, मैं ये भी बता चुका हूँ। दिल्ली, पटियाला, पणजी, पटना। आप कहेंगे शायद पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पटना नहीं है, वर्तमान नाम क्या पटना है, जो किस राज्य में है, बिहार में। आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, नीतीश कुमार चाचा जी है कि नहीं। और आपको पता होगा दिल्ली कहाँ है, पणजी कहाँ है, पणजी आपके गोवा राज्य की क्या है विद्यार्थी, राजधानी कहलाती है। उसी प्रकार पटना बिहार राज्य, पटियाला आपको पता ही कहाँ मिलेगा। चलिए ये आपके पंजाब में, समझे। अगला प्रश्न एक विद्यार्थी नेक्स्ट देख पा रहा हूँ आप लोग, नेक्स्ट हमें कह रहा है यहाँ पर, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी जानकारी मैं पिछले PYQ में बता चुका हूँ फिलहाल, लेकिन आप देख लीजिएगा। प्रश्न देखिए वही टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में, और बार बार प्रश्न पूछ रहा है, शिफ्ट बाय डिवाइड देख पा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। अदरक में जाते बिंदुसार, अशोक, देवर्मन या संप्रति। आप बोलेंगे सर अशोक, बिल्कुल सही बात है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बीड़ा उठाया, ध्यान रखें। और अपने बच्चे, इसके प्रश्न पूछता है संघमित्रा, हम पहले बता चुके हैं पहले वाले शिफ्ट में, संघमित्रा और महेंद्र जो इनके बच्चे थे, और इन्होंने एक पूरी टीम बनाई, ध्यान रखें, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इन्होंने इन दोनों को कहाँ पहुंचा, श्रीलंका पहुंचाया, ध्यान रखें विद्यार्थियों। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सिलोन, ध्यान रखें क्या है, सिलोन। और राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोटे, समझेंगे। चलिए श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो भारत के दक्षिण में स्थित जलीय समुद्र तट समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, आप देख लीजिएगा, क्या भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो आप खुद ही बता सकते हो, क्या देवहूति, पुष्यमित्र, कण्व या वासुमित्र। आप बोलेंगे सर पुष्यमित्र, बहुत सही बात है, क्योंकि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने एक सेनापति हुआ करते थे, किसके, बृहदत्त के, कि नहीं बताओ। बृहदत्त जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ, इनके सेनापति कौन थे, पुष्यमित्र ने इन्हें मारकर अपने वंश की स्थापना किया। याद रखें विद्यार्थियों, किसे मारा, किस वंश के शासक के मारा, अंतिम शासक कौन हुआ, समझे। पहले शासक कौन, शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग। अगर दिखाते विद्यार्थियों, चलिए अब आपको बता दें, हम यहाँ पर भाई हम आपको एड जानकारी बता रहे हैं व्याख्या सहित ना, तो विश्वास तो रखें, बिल्कुल सही सटीक जानकारी है, अगली भर्ती में काम देने वाला है। NTPC एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है कि नहीं, LP तो रेलवे, SSC, बैंक, समस्त मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला है। चलिए बस विश्वास करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, दिमाग बैठाते रहें। GD के बाद भूलना नहीं, GD एग्जाम हो गया, पेपर दे दिया, आगे बढ़ गए, भूल गए नहीं, फिर पेपर देना है आपको ना। लक्ष्य आपका GD है, साथ में अन्य भर्ती की तैयारी भी करना है कि नहीं। भारत में शुंग वंश के संस्थापक हम बता चुके, पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश संस्थापक, याद रखिए विद्यार्थियों।
85 ईसा पूर्व इन्होंने 75 ईसा पूर्व राज किया। याद रखें, मैं पहले बता चुका हूँ कि 322 ईसा पूर्व कौन स्थापना हुआ, किसकी स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जो लगभग 150 ईसा पूर्व तक चला। अंतिम शासक को पता है ना, पुष्यमित्र ने मारा था बृहदत्त को, उसके बाद शासन तो वही किया। तो उन 150 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन करेंगे, समझे। अब पहले शासक कौन, पुष्यमित्र, किसके, सुंगवंश के। अब अंतिम शासक की बात करें तो कौन आते हैं, देवभूति भूति। याद रखें विद्यार्थी, मैं एक बार बता रहा हूँ, अगली भर्ती परीक्षा में पूछेगा तो जिम्मेदारी आपको होगी, आपको नहीं बनेगा, तो समझे। तो आप समझ गए होंगे कि पहले शासक कौन है, पुष्यमित्र सिंह। बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक को मारकर अपने साम्राज्य स्थापना किया 150 ईसा पूर्व, तो चलेगा 175 ईसा पूर्व तक, समझे। देवभूति लास्ट शासक कहलाते हैं इस वंश के। और मौर्य वंश का पहला कौन, अंतिम कौन, सुंग वंश का पहला कौन, अंतिम कौन, आप समझ पा गए होंगे। अगला आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था। देख पा रहे हैं आप लोग, जीडी कांस्टेबल 7 मार्च की बात है, 2024 से पूछा, सितंबर 3 में। तो विश्वास के साथ पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं, सही सटीक जानकारी देंगे, ना टेंशन लें, ना फिक्र करें, बस पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मतलब पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। वो एक बार में सफलता नहीं मिलती। 2024-23 की भर्ती आप दिए होंगे, सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। 2024 में नहीं हो पा रहे हो, 25 में आपको भर्ती पर देने मिल रहा है मौका, 25 में नहीं तो 26 से फिर पेपर होने वाला। लेकिन अगली वेट नहीं करना, इसी में तगड़ा मेहनत करना, समझे। चलिए, तो आपको बताना है कौन आएगा। पुष्यमित्र सिंह तो आ नहीं सकता भाई, है कि नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि भाई गुप्त वंश संस्थापक कहलाते हैं। तो कौन आएगा, शिवमुख, समझे, मिनांडर नहीं। जे सुंगवंश संस्थापक हैं, जे आपके गुप्त वंश के राजा कहलाते हैं। शिवमुख याद रखें विद्यार्थियों, जे आपके शासक हैं, किस वंश के, सातवाहन वंश का। याद रखें विद्यार्थियों, सातवाहन वंश की बात करें, बहुत प्रसिद्ध राजवंश हुआ करता था, ध्यान रखें जी। और इनकी राजधानी सीधी बात करें, दक्षिण भारत में सातवाहन वंशों का बुलबुला था, दबदबा था, कह सकते, समझे। इस वंश का, सातवाहन वंश का दबदबा था, समझे। चलिए, लिखते रहे नोटबुक में, लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे। सातवाहन के पहले शासक सिमुख हुए, ध्यान रखें। और इस वंश की स्थापना सिमुख ने किया था, जो दक्षिण भारत में था। और राजधानी की बात करें तो जाता पैठान, ध्यान रखें, पैठान या क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठान। आदर विद्यार्थियों, प्रतिष्ठान ये पड़ता दक्षिण भारत में। तो सातवाहन के समय राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान हुआ करती थी। इनके बारे में प्रश्न पूछ चुका है, दक्षिण भारत में याद रखें, क्षेत्र पूछता है। और हम बता चुके, अगला देखते हैं। और इनकी ध्यान रखें, राज्य की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। जैसे गौतम बुद्ध की, हाँ, सम्राट अशोक की बात करें तो प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि लिखे गए इसलिए, उसी प्रकार सातवाहन वंश की जो भाषा थी प्राकृत थी। क्योंकि प्राकृत पूछ चुका, इसलिए हम आपको जानकारी बता रहे हैं, समझे। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिएगा। हमें कह रहा है विद्यार्थी प्रश्न में कि, एक मिनट जाइए थोड़ा सा, चलिए। और दक्षिण भारत आप बता चुके हैं, तो महाराष्ट्र आ जाएगा, आप कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। इन राज्यों में इनका क्या शासन चलता था, दक्षिण भारत, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, देख लीजिए आप लोग क्या कहता है यहाँ पर हमें कह रहा है जी कि मौर्य की पतन से लेकर, मौर्य साम्राज्य आप जानते हैं, गुप्तों के उत्थान, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम रूप से जाना जाता है। मौर्य के पतन, आपको पता मौर्य का पतन कब हो गया, 150 ईसा पूर्व हो गया ना। और इसके बाद कौन से वंश आए थे, आपको शुंग वंश आए, जिसके बाद आपको नेक्स्ट वंश मिलेगा, कड़ वंश, फिर गुप्त आएगा। तो मौर्य वंश के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक जो काल को हम क्या बोलते हैं, देखिएगा, इसको कहा जाता है, देखिए, उत्तर मौर्य काल, पूर्व ब्रिटिश काल, पूर्व मौर्य काल, औद्योगिकरण। तो आप ध्यान रखें, हमें काल की बात कर रहा था, आप कहेंगे सर ये आएगा उत्तर मौर्य काल, समझे। तो मौर्य वंश के पतन कब हो गया, इसका उदय कब हुआ, बता चुके। उदय आपको बात कर रहा है 322 में आएगा, और 150 ईसा पूर्व का क्या हो जाता है, जो उदय का सन है, ये आपका पतन का समय, समझे। इसके बाद कौन आएगा, पता होनी चाहिए आपको, समझे, मैं बता चुका हूँ। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहना आपको, क्योंकि डाटा छूट जाएगा तो आपका घाटा होने वाला, समझे। तो बस मेहनत करना है ना विद्यार्थियों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है।
चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखें, अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के शासक नहीं है, वो मौर्य वंश के शासक, ध्यान रखें। और चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जी अलग शासक हैं, जी गुप्त वंश के शासक कहलाते हैं। तो नामों के साथ आपको वंश भी याद रखना, समझे, नहीं तो अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखें। तो ऑप्शन हमें पहले लिखते हैं कुमारी कन्या, कन्याकुमारी तो भाई शहर का नाम है ना, कुमार देवी या कन्या देवी, तो आप बोलेंगे शर कुमार देवी, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखेंगे। चलिए पहले इसकी जानकारी समझ लेते हैं, क्या जानकारी है और क्या जानकारी पूरा लिखना है आपको, ध्यान रखें, बगल में पेन को रख समझे और रिपीट करिए विद्यार्थी। मैं आपके साथ हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, आपको इन परीक्षाओं में बहुत सफलता मिल जाएगी। आप हमारे प्रश्नों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो अगर अगली भर्ती में फिर काम दे देगा, ध्यान रखें, समझे, क्योंकि हम ऐड जानकारी बता रहे हैं आपको। गुप्तवंश की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था जी। इन प्रश्नों को याद रखना है। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? गुप्त वंश वास्तविक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान, ठीक है। हम आप क्या बता रहे हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। और वास्तविक कौन कहलाते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समझे, वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखेंगे जी बात को। द्वितीय आपके अलग याद रखें, वो अलग देखेंगे और आप देख पा रहे होंगे। जो इनकी पत्नी कौन है? कुमार देवी, याद रखें। जी लिच्छवी, आपको पता जी, लिच्छवी एक राज हुआ करता था, लिख लीजिएगा। इसकी राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी। इन्हीं के साथ विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, जो गुप्त वंश के संस्थापक कहलाते, वास्तविक वाले। श्रीगुप्त संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी, समझे। और जो लिच्छवी राज की राजकुमारी हुआ करती थी, ये बात पूछा है, ध्यान रखें। अन्यथा मत कहना शर कि आप क्या कर दिए, हमें जानकारी क्यों नहीं बताए, इसलिए बता दे रहे हैं, ऐड जानकारी, समझे। और आपको पता गुप्त संवत तो आप जानते हैं, गुप्त संवत और शक संवत आता है। शक संवत शुरुआत शक कनिष्क ने किया, ठीक है। कनिष्क याद रखें, कनिष्क जो एक राजा हुआ करता था, उन्होंने शक संवत शुरुआत किया था। उसी प्रकार गुप्त संवत की बात करें तो किसने किया था विद्यार्थियों? ये थे आपके कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो आप गुप्त से खुद समझ सकते हो ना, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया, वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम है, और इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना किया। और शक संवत आप जानते होंगे, शक संवत जो चलता है कैलेंडर, आपको पता होगा, इसके संस्थापक कौन है? कनिष्क, याद रखें, कनिष्क। ये प्रश्न पूछ चुका विद्यार्थियों, मत कहना आप फिर नहीं बताएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, सॉरी यहीं पर जानकारी ऐड कर लेते हैं, इतनी जानकारी ठीक है ना। चलिए, और याद रखें, इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोलते हैं? महाराज अधिकार, क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, याद रखेंगे, जिनका उपनाम है क्या? महाराजाधिराज। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। चलिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका ही फायदा है इस प्रश्नों को पढ़कर, लिखकर, समझकर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शंकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपको पता होनी चाहिए। यह गुप्त वंश का प्रश्न पूछ लिया, मौर्य वंश का प्रश्न पूछ लिया, पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रश्न पूछ लिया, है कि नहीं। तो पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। मगध का उत्कर्ष पढ़ लीजिए बस, अगर पढ़ना है तो आप मजा ही मजा आ जाएगा पेपर में। चलिए, और कहाँ पूछा आप देख पा रहे हो, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको याद रखना विद्यार्थियों, इसका आंसर आएगा आपका क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, कुमारगुप्त आपके गुप्त वंश संस्थापक, सॉरी कुमारगुप्त, यहाँ जितने भी राजा हैं आप देख पा रहे होंगे नाम, सबके सब गुप्त वंश के शासक, याद रखें। और यहाँ पर हमें पूछा था, लेकिन पश्चिमी गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में जो राज्य कर रहे थे, शंकों को हराकर अपने आप को अपराजित करके कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य। तो याद रखें, विक्रमादित्य भी आपको नाम पता होना चाहिए, वो किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो गुप्त वंश के शासक हैं, समझे। चलिए, तो यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है, और प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें। और भले आपको लग रहा है कि सर नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा, समझे। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, चलिए यहाँ और जानकारी बताते हैं। आप देख पा रहा हूँ कुम्हारगुप्त को हम उपाधि की बात करें, महेंद्रादित्य भी कहते हैं, याद रखें, लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं? महेंद्रादित्य, और श्री महेंद्र भी कहते हैं, याद रखें। कुम्हारगुप्त की क्या उपाधि है? उसी प्रकार समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं? याद रखें, जो बहुत प्रसिद्ध शासक आज इनके बारे में पूछ चुका है, इन्हें हम कविराज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कविराज,
किन्हें? समुद्रगुप्त को। इन्हें क्या बोले आपने? महेंद्रदित्त और श्री महेंद्र बोले, ठीक है। इन्हें बोले कविराज, ये समझे आप लोग, ठीक है। और पराक्रमांक भी कहते हैं इन्हें, समुद्रगुप्त को कविराज और पराक्रमांक भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ध्यान रखें। और आप देख पा रहे होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बोले आपने? विक्रमादित्य बोले, ठीक है। और इन्हें परम भागवत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? परम भागवत भी कहा जाता है, समझे? किन्हें? विक्रमादित्य तो कौन है? चंद्रगुप्त हैं। क्यों कहा जाता है? गुप्त शासक थे जो पश्चिमी क्षेत्रों को, शंकों को हराए थे, इस कारण इनका नाम रखा गया था विक्रमादित्य। और इन्हें परम भागवत भी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए, और इनका नाम बता दें, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं? आप पहले देख चुके होंगे, महाराजा धीराज। नहीं पता तो देख लीजिए, ऊपर बोल चुका हूँ, ध्यान है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा और बनेगा। अगला देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न हमें क्या रहा देखिएगा, आप खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। हमें नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन नाटक, आपको इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पहले पूछ चुका है और जीडी में पूछा है, आप देख पा रहे हैं कहाँ पूछा है। 4, 5, 3, 2, आप बोलेंगे सर 3, बिल्कुल सही बात है। आप 3 कौन कौन से आप बताएंगे क्या? नहीं बताओगे, हम ही बता देते भाई। पहला नाम रहेगा प्रियदर्शिका, लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछेगा अगली बार फिर। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका पहली नाटक है संस्कृत की, याद रखें। भाषा पूछेगा तो बताना संस्कृत में नाटक है। दूसरी रहने वाला आपकी रत्नावली, क्या रहेगा? रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तीसरा का नाम रहेगा आपका नागानंद। दोनों याद रखें, तीसरा को भी याद रखें। अगर पूछेगा तो मुझे मत कहिएगा सर आप डाटा क्यों नहीं बताते ऐड करके, इसलिए हम आपको ऐड करके बता रहे हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, जो हो गए नागानंद, तो तीनों का याद रखें। हर्षवर्धन की बात करें विद्यार्थियों, हर्षवर्धन में एक दरबारी कवि हुआ करता जिसका नाम क्या है? बाणभट्ट। तो आप जानते होंगे बाणभट्ट। कालिदास अलग, ध्यान रखें, और आपके बाणभट्ट अलग। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखा है हर्षचरित, क्या लिखा है? हर्षचरित, ध्यान रखेंगे। और इनकी पुस्तक और भी है, कदम्बरी भी, क्या है? कदम्बरी, ध्यान रखें, कदम्बरी किसकी रचना है? अगर आप बोलता है कदम्बरी किसकी रचना, आप क्या बोलेंगे? बाणभट्ट की। हर्षचरित भी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में राज दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। जो हर्षचरित अगर आप बात करें, हर्षवर्धन के जीवन काल से संबंधित क्या है? पुस्तक, समझे? जीवन से संबंधित पुस्तक है जी, याद रखेंगे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनकी क्या है? रचना है। तो शायद मुझे लग रहा है पूरे प्रश्न हो चुके हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आपके लिए 10 प्रश्नों का एक पार्ट पहले बना चुके हैं, 10 प्रश्नों का जो पार्ट सेकंड चल रहा है। और प्रश्न लेंगे तो पार्ट सी बन जाएगा 10 प्रश्नों का। तो हम आपको व्याख्या सहित समझा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत लगता है विद्यार्थियों समझाने में, लिखाने, पढ़ाने में। आप खुद देखिएगा, कभी शिक्षक बन के देखिएगा आप लोग कितना मेहनत लगता है। हम ऑफलाइन भी क्लास लगाते हैं, वहाँ पर भी पढ़ाते हैं और आपको वीडियो की मदद से पढ़ाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, मेहनत हमारी पानी पे नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं फिरनी चाहिए। आपको उन डाटाओं को पढ़ना है, चारों पोर्शन कवर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमारे डाटा से हमें पता है कि हम डाटा क्या दे रहे हैं, वो सटीक सही जानकारी दे रहे हैं। मैथ्स भी पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, जी हिंदी सब पढ़ें, उनको टॉप वीडियो चल रहे हैं। और टॉप मतलब टॉप होता, ध्यान रखें, टॉप वीडियो तुम्हें टॉप पहुँचाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो। फिर मत कहना सर आप ऐसा नहीं पढ़ाए। हम जो पढ़ा रहे हैं बात मानो और पढ़ेगा। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक चाहिए आपको माना जाए जो जीडी लाग काम होगा तो बोलिएगा, अन्यथा मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ कवर, आप टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा मज़ा भी आएगा, कहते हैं ना। तो आप लोगों को अपने माँ बाप को देखना है, अपनी परिस्थिति देखना है, आसपास पड़ोस में देखना है लोग हमें क्या कह रहे हैं। अगर उनको कहने दो, अगर उनका मुंह बंद करना है ना, अगर उनका मुंह बंद करना है तो पढ़ना पड़ेगा, समझे? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों।